हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कहते हैं कि किसी चीज की ज्यादा जानकारी भी बड़ी खतरनाक होती है। आजकल हर इंसान, मतलब हर इंसान तो क्या कहेंगे, हर वो व्यक्ति जिसको शादी करना है तो वो कहीं ना कहीं अपना सोलमेट ढूंढ रहा है शादी करने के लिए। बोले कि मेरा सोलमेट मिल जाए तो मैं शादी कर लूं, और अगर नहीं मिले तो मेरे को तो नहीं करना, मेरे को तो मेरे सोलमेट से ही करना है। अच्छा, एक तो आजकल जानकारी बहुत ज्यादा उपलब्ध हो गई। जैसे अभी अगर मैं मेरे पिताजी से पूछूं, है ना, आप अपने पिताजी से पूछना, अपनी मम्मी से पूछना, मैं मेरे पिताजी से पूछूं पापा ये सोलमेट क्या होता है तो वो बोले ये क्या होता है बेटा, मैं तो आज पहली बार सुना तेरे मुंह से। अच्छा मम्मी ये सोलमेट क्या होता है? बोले नहीं, नहीं पता बेटा। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, उनको कुछ नहीं पता था, फिर भी आप उनका जीवन देखो, उनके जीवन में हर चीज अपने समय पे हो रही है और सही साथ चल रही है ना। और आप देखो आपके मम्मी पापा पे आप ध्यान देना, वो अपने नियम से चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, व्यवस्थित चल रहे हैं अपने तरीके से। ठीक है, हाँ कोई कोई होगा ऐसा, लेकिन ज्यादातर आप देखो, आपकी मम्मी और पापा को आप देखना। हमारे जीवन में जो आजकल अगर हम देखें 15 से 20 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनके जीवन में अभी से तूफान मचा हुआ है। उन्होंने धोखे भी खा लिए, उन्होंने दुनिया भर के सब नाटक हो गए उनकी लाइफ में। अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज हम खुद करना चाह रहे हैं। जैसे सोलमेट की बात करें तो अभी अब ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो गई, तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपना सोलमेट ढूंढ रहा है, मैं खुद ढूंढ लेता हूं। पहले ऐसा होता था कि मम्मी पापा ढूंढते थे शादी के लिए लड़का या लड़की, वो काम उनका होता था और आज भी काम उनका ही है। पर हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है, और ढूंढ भी क्या रहा है? सोलमेट। अब सोलमेट क्या होता है पहले इसको समझना आप, है ना, और शादी क्या होती है उसको समझना, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो शादी होती है सबसे पहले तो वो कार्मिक होती है। आप ये मत समझना कि आपका कोई सोलमेट मिल जाएगा और उससे आपकी शादी होती है, शादी हो जाएगी। सोलमेट से शादी नहीं होती है। शादी जो है वो एक व्यवस्था है, ठीक है, और वो कार्मिक है। कार्मिक मतलब अगर पिछले जन्म में कोई व्यक्ति जिसकी आपने बहुत हेल्प करी, जिसको आपने बहुत खुश रखा, वो हो सकता है आपका बेटा, हो सकता है पिछले जन्म में जिसको आपने बहुत खुश रखा, बहुत उसको बढ़िया पढ़ाया लिखाया, उसकी पूरी हेल्प करी और वो आपसे बहुत खुश हुआ, इस जन्म में वो आपकी पत्नी बन के आ जाएगा और वो आपकी वैसे ही हेल्प करेगा। पिछले जन्म में आपका कोई परिवार का सदस्य, कोई आपकी बहू होगी मान लो, उसको आपने बहुत सताया, मान लो आप सास और वो बहू है, तो उस बहू को आपने बहुत सताया, बहुत परेशान किया, कुछ काम नहीं करने दिया, हर जगह उसकी गलतियां निकाली, तो इस जन्म में वो बहू जो है वो पत्नी बन जाएगी, वो सास पति बन जाएगा। अब उनके दोनों के बीच में यही चलता रहेगा। ये होता है कार्मिक, शादी कार्मिक होती है ना। और ये एक व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था का एक है, देखो जो आप बात कर रहे हो ना सोलमेट, सोलमेट या सोल कनेक्शन, सोल का मतलब होता है आत्मा। तो इस आत्मा को इस संसार में लाने की एक व्यवस्था। भाई ये जो आत्मा है, मेरी ये जो आत्मा है, ये संसार में कैसे आएगी, इसको ये बॉडी कैसे मिलेगी, है ना। तो उसके लिए एक माता पिता का होना जरूरी है। तो जो शादी है वो कार्मिक है, वो एक व्यवस्था है जिसके थ्रू आत्मा जो है वो इस संसार में आती है। अब सोलमेट की अगर बात करें तो सोलमेट का मतलब क्या होता है? ये आत्मा जो इस संसार में आ चुकी है, ये जो आत्मा इस संसार में आ चुकी है, अब इस आत्मा को यहां पे लर्निंग करना है, समझ रहे हो आप। लेकिन हर एक आत्मा बस यही घुसी पड़ी है अभी, सबको सोलमेट चाहिए और शादी करना है, समझ रहे हो आप। जबकि शादी जो है जन्म, परण और मरण, ये तीनों चीजें आप इस आत्मा के जन्म से पहले ही तय होके आती है। न तो उसको जन्म के लिए प्रयास करना है, इस आत्मा को जन्म के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। मेरे जन्म के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया, और न इस आत्मा को अपनी परण मतलब शादी, न इसको शादी के लिए प्रयास करना है, जो कि आजकल के बच्चे जबरदस्ती कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये वीडियो मैं बना भी इसीलिए रहा हूं कि आजकल जो चल रहा है,
मतलब लोग ढूंढ रहे हैं कि मैं ढूंढ लूं, अपना लव ढूंढ लूं, अपना वो सोलमेट ढूंढ लूं मैं। समझ रहे हो आप? जबकि ये सब काम अपने समय पर होगा अगर आप नीति से चल रहे हैं, नियम से चल रहे हैं। आजकल जो हो रहा है आप देखो, मैं मतलब जो चीजें चल रही है आजकल, पता नहीं क्या क्या शिप, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, बॉडी काउंट, मतलब मैं विचार करता हूं कि ये चीजें, जो भी इन चीजों को कर रहा है ना, उनको नरक में ले जाएगी डायरेक्ट, जीते जी नरक दिखाएगी। आज नहीं दिखाएगी, आज तो आनंद आ रहा होगा उनको, है ना। आज तो बॉडी काउंट हो रहे होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वाह क्या जीवन है, क्या कर दिया मैंने। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, है ना, अपने जीवन में जाएंगे, क्योंकि ये सब अधर्म वाली चीजें है। देखो, करने में आप कुछ भी कर लो, और हमारा काम है ये चीज बताना। कहीं ना कहीं ईश्वर ने वही मुझे, वही है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ईश्वर जो भी बुद्धि दे रहा है, जो भी बुलवा रहा है, वो बोल रहा हूं। ये सारी अधर्म की चीजें हैं। हर वो चीज जिसको छुप छुप के करना पड़ रहा है, किसी को पता ना चल जाए, वो सब अधर्म है। ये चीजें नरक में ले जाती है। अब कई लोगों को लगता है, ये चीज बीच में मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि इस पे मुझे लगता है बात करना जरूरी है। आजकल जो कर रहे हैं ना बच्चे, ये अपने स्वार्थ के लिए सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, ये वो फलाना ढिमका जो भी कर रहे हैं, ये सब क्या है, नरक में कैसे ले जाएगी। इनको लगता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। एक तो ये चीजें देख के आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो बड़े दुखी हो रहे हैं। ये जो चीजें आप करते हैं ना अधर्म वाली, वो बड़े दुखी हो जाते हैं। वो समझ रहे हो आप? इनको लगता है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। किसी की जरूरत ही नहीं है बिगाड़ने की। एक सिंगल थॉट दिमाग में आता है ना, वो पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। एक तरफ 5 करोड़ की गाड़ी रखी है, और यहां मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन अशांत है, मेरे मन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दुनिया भर की चीजें चल रही है। मेरे सामने 5 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, मैं उस गाड़ी को फील नहीं कर पाऊंगा। मैं उसमें बैठूंगा पर मेरा तो मन ही शांत नहीं, मैं परेशान हो जाऊंगा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं 100 करोड़ के घर में रह रहा हूं, मेरा मन अशांत है, मुझे एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, मेरे लिए वो घर धूल के बराबर हो जाएगा। जिन लोगों ने महसूस किया है ना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, उनके लिए दुनिया का धन एक तरफ और मन की शांति एक तरफ। वो भगवान से एक ही चीज मांगेंगे, भगवान मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए घर, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस ये शांति दे दो, बस मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी जिंदगी निकाल लूंगा। वो स्थिति ऐसी होती है। तो इस चक्कर में मत रहो कि क्या फर्क पड़ता है। देखो, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, यहाँ के कुछ नियम है, सीधी सी बात है। और यहाँ आप ये आत्मा, यहाँ पे आप ये सब करने नहीं आई जो आजकल लोग कर रहे हैं। ये थोड़ी करना है। ये तो केवल एक व्यवस्था है जिससे किसी आत्मा को इस संसार में भेजा जाएगा। लेकिन इंसान ने उसको मजा बना लिया और जो मर्जी कर रहा है, जिसके साथ कर रहा है। एनर्जी ट्रांसफर इज रियल। आप अगर एक से ज्यादा लोगों के साथ अगर रिलेशन बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं कि मान लो ये आप हैं, आपने इस व्यक्ति के साथ में गलत रिलेशन बनाए, तो और इस व्यक्ति ने इसके साथ बनाए, और इस व्यक्ति ने इसके साथ बनाए, इस तरीके से हुआ। तो जब आप इससे जुड़ेंगे तो इसके कर्म सारे के सारे कर्म आपसे जुड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी में तबाही मच जाएगी। जितने इसने बुरे कर्म किए, जितने इसने किए, सारे आपके साथ। और अगर ये किसी से जुड़ा होगा, कर्म जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं इन चीजों से बचो, तो आपका ऑरा हाई होगा। नहीं तो आपका ऑरा इतना वीक हो जाएगा ना कि आप मतलब अपनी एनर्जी को जहां वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। हैप्पीनेस तो भूल जाओ दूर दूर तक। हाँ, इस समय जरूर आ सकती है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद क्या बताओ। अब ये चीजें आजकल कोई बता नहीं रहा है, समझा भी नहीं रहा है। समझ रहे हो आप? मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये चीजें देखता हूं ना। अभी एक वीडियो, वो एक देखा मैंने कल न्यूज, एक लड़का, उसने 180 लड़कियों के साथ में मतलब वो किया, प्रेम जाल बिछाया। उन 180 लड़कियों के वीडियो, फोटो उनके पास,
उनको सबको ब्लैकमेल किया। लड़कियां तो इजीली बाबू फोटो दो ना तुम्हारा, दिया बाबू ने भेज के, और फिर उनको ये जानते भी नहीं अपन कौन है, ये बस इंस्टा इंस्टा पे चल रहा है। अब यही नहीं पता है कि आगे उधर कौन है। समझ रहे हो आप? ये इन चीजों से जितना बचोगे उतना ठीक है, क्योंकि ये भावनात्मक चीजें, आदमी भावनाओं में बह जाता है। सामने वाले ने तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? बोले नहीं बाबू ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सामने नहीं नहीं सॉरी ना बाबू प्लीज ना। वाह भैया, ये इमोशनल ब्लैकमेल बोलते हैं इसको। आप जानते नहीं हो, किसी से इंस्टा पे मुलाकात हुई, उसको देखा नहीं आपने, फेसबुक पे मुलाकात हुई, बातचीत चल रही है और पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है। तो 180 लड़कियां सबसे कांटेक्ट में और सब उससे प्यार कर रही है, और उन 180 को ऐसा लग रहा है कि ये है मेरा राजकुमार, ये है मेरा सोलमेट। सोलमेट क्या होता है? सोलमेट जो है, अब ये जो आत्मा है, ये आत्मा इस संसार में आ गई, ठीक है। अब शादी का मामला बिल्कुल अलग है। शादी जैसे मैंने बताया कार्मिक से होती है, ठीक है। अब ये जब सोल इस संसार में आती है, तो इस सोल की ग्रोथ के लिए सोल मेट जो होता है इसका, वो अपने टाइम पे आएगा और इसकी ग्रोथ करवाएगा। समझ रहे हो? वापस से बोल रहा हूं, सोलमेट मतलब ये नहीं कि शादी हो जाएगी सोलमेट से। सोलमेट जो होता है उसके साथ आपको बात करना अच्छा लगता है, उसको देखना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये शायद मैं ही हूं, या मेरा इससे बहुत जन्मों का रिश्ता है, बस वही आपके दिमाग में चलता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं हील करने के लिए आता है, आपको उड़ान देने के लिए आता है। समझ रहे हो आप? ये कोई भी हो सकता है कोई आपका दोस्त हो, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो यहां पे ये मत सोचना कि ये मिलेगा तो इससे मैं शादी कर लूं। शादी के बाद की चीजें अलग होती है, आपको पता है ना। वो जो शादी के पहले होता है ना, वहां पे बैठे हैं नदी के किनारे, झील किनारे, ऐसे पानी में पैर वो कर रहे हैं, वो उसके ऊपर पानी छीट रहा है, वो उसके ऊपर छीट रहा है, ही फी, वो सब जो है, जिसके साथ शादी करेंगे उसके बाद वो सब चीजें बंद हो जाएगी फिर। समझ रहे हो आप? ये होता है। तो इस चक्कर में मत रहो कि मेरा सोलमेट मिल जाएगा, मैं उससे शादी, ये शादी अपने आप होगी, अपने समय पर होगी। लेकिन जो सोलमेट होता है उसका काम जो होता है वो सूक्ष्म वर्ल्ड का होता है, आत्मा के लेवल पे आपकी लर्निंग का होता है, आपकी ग्रोथ का होता है, आपको कुछ सिखाने के लिए आया होता है वो। उसको दुनियादारी में मत लेके आओ आप, उसको फिर दुनियादारी से जोड़ोगे फिर सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसको केवल आपकी आत्मा की ग्रोथ तक, वो आपको केवल हील करेगा, आपको तकलीफ नहीं देगा वो। समझ रहे हो आप? जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आप देखना उसको, अटैचमेंट और लव, ये आपसे लव करेगा, ये आपसे प्रेम करेगा। और वो जो आपको जो हो रहा है, जिसको आप प्रेम समझ रहे हैं, वो अटैचमेंट है। उसमें लड़ाई झगड़े चलते हैं बस। शुरू शुरू में थोड़ा सा चलता है हल्का फुल्का, और फिर लड़ाई झगड़े, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, ये तुम किससे बात कर रहे हो, ये कौन है, बिजी क्यों आ रहा था फोन, मैसेज देखा रिप्लाई क्यों नहीं करा। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कलेशित हो रहे हैं, डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं। ये प्यार को डिप्रेशन में पहुंचाता है क्या? प्यार डिप्रेशन से बाहर निकालता है। लेकिन आजकल जितना भी प्यार चल रहा है ना, ये डिप्रेशन में पहुंचा रहा है। लड़ रहा है आदमी। और अटैचमेंट में क्या होता है? इनसिक्योरिटी इशू, कहीं ये मुझको छोड़ के नहीं चला जाए, ये किसी और से तो प्यार नहीं करता है, ये सब चीजें उसमें चलती है। लव में आदमी फ्री होता है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, और अटैचमेंट में बंधन होता है। अटैचमेंट में स्वार्थ होता है अपना, बस मेरे को चाहिए कैसे भी करके, है ना। तो इसीलिए जो सोलमेट होता है ना, वो सोलमेट अपने समय पर आएगा। वो हो सकता है आपकी उम्र 45 हो और फिर आपकी लाइफ में एंट्री हो उसकी, और फिर वो आपको हील करे। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आप इस चक्कर में मत रहना, क्योंकि आजकल ये भी सिखाया जा रहा है। मैंने एक और चीज देखी है कि ऐसे ऐसे भी वीडियो आते हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई शादी क्यों करना, किसके लिए करना, बच्चे क्यों करना। देखो ये सब बातें हैं ना, जब तक हम 20-25 की उम्र में होते हैं तब तक बढ़िया लगती है, 30 तक होते हैं तब तक बढ़िया लगती है, क्यों करना है किसी के लिए, है ना।
लेकिन हर एक चीज का अपना टाइम होता है, हर एक चीज की अपनी फीलिंग होती है, समय समय पर हर एक चीज की जरूरत भी होती है। और ये चीजें आपको ऐसे समय में सिखाई जाती है जहां आपको लगता है हाँ क्या करना है, एंजॉय द लाइफ। एंजॉय का मतलब क्या होता है? जब आप दादा दादी बनेंगे तो उस समय जो पोते होते हैं तो उनको, उसमें आदमी को एंजॉय रहता है, उस समय थोड़ी क्लब में जा सकता है। तो हर एक चीज का अपना इंटरेस्ट होता है, अपना मजा होता है। तो ये वीडियो आज बनाने का उद्देश्य यही था कि आजकल जो ये चल रहा है ना, जो आप लोगों को मतलब बताया जा रहा है कि अरे कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं, तू तो कर, मजा आएगा, जिंदगी एक बार मिली है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना। और जितने भी काम जो ये अधर्म से करते हो आप, मतलब ये जो बॉडी है ना आपकी, ये बॉडी आपकी आत्मा का मंदिर है, इसको आप कुछ भी मत बनाओ। क्योंकि होगा क्या कि अभी करने में तो कर लोगे, है ना, इससे रिलेशन उससे रिलेशन, दुनिया भर से मजा आ रहा है अभी, लेकिन एक टाइम बाद आपका मन ही आपको मार डालेगा अंदर ही अंदर, गिल्ट गिल्ट में कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए इन चीजों से बच के रहो। आपकी जो बॉडी है ये एक मंदिर है, इसको आपकी आत्मा का मंदिर है। तो आप जिस संसार में जिस काम के लिए आए हैं उस काम पे ध्यान दो। आप आए हो लर्निंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। तो इसको और नर्क में मत ले जाओ, क्योंकि ये चीजें जो है, जितनी भी अधर्म से चीजें होती है सही नहीं है। फिर बाकी आपकी इच्छा। देखो मेरा काम था, मैंने बता दिया, जैसा मुझसे ईश्वर ने बुलवाया मैंने बोला है। मैं खुद कल देख रहा था, ये टाइप की चीजें आ रही थी सोशल मीडिया पे। मैं देख रहा हूँ आजकल ये बच्चों को हो क्या गया, मतलब चाहिए क्या इनको? जो काम सामने है उसको नहीं कर रहे हैं, जो काम अपने आप अपने समय पे होगा उसके पीछे लगे हैं जबरदस्ती, और जो काम करना है उसको छोड़ दिया। भाई पढ़ाई करना है, ये आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई का कर्म आपको करना पड़ता है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, इसको छोड़ दिया। शादी के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने टाइम पे जो भी व्यक्ति होगा, जो शादी के लिए लिखा होगा, वो अपने टाइम पे आएगा, उससे शादी होगी। इसके लिए परेशान हो रहे हैं अभी 10-12 साल की उम्र में लगे ढूंढने अपना सोलमेट, और फिर फंस जाते हैं इधर उधर, और फिर बोलते हैं हमको धोखा मिल गया प्यार में। प्यार में धोखा नहीं मिला है, वो केवल एक अटैचमेंट इशू था आपको। जब आपको घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे, तो ऐसे समय में ऐसा इंसान आपके पास आता है कोई भी, जिसको पता है कि ये परेशान है, तो टेंशन मत लो बाबू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर आपको लगता है कि बस ये सबसे बढ़िया आदमी है, फिर उसकी स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, फिर आपको वो ब्लॉक कर देता है, फिर आप परेशान हो जाते हो, और जो काम करना था वो तो फिर होता ही नहीं है। ये सब, तो इन सब चीजों से जितना बच के रहो उतना बढ़िया है, सब अपने टाइम पे होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, हमारा जो 21 डेज वाला कोर्स है वो अभी आज से शुरू हो रहा है, 17 तारीख से, है ना, 17 अप्रैल से, रात को 9 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इस टाइप के मामलों में कोई आदमी फंस गया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे निकले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, इंसान फंस जाता है, मम्मी पापा से भी नहीं बता सकता, तो वो 1-on-1 सेशन बुक करके काउंसलिंग करवा सकता है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।